नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए, आज का टॉपिक है एआई के ब्लैक बॉक्स डिसीजंस। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पर भरोसा कैसे किया जाता है? चलिए, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को मिलकर आसानी से समझते हैं। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? ये सवाल असल में ये सबसे जरूरी सवाल है जब एक एआई कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। क्योंकि आप जानते हैं, ज्यादातर पावरफुल मॉडल्स एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही तो काम करते हैं। हमें फाइनल आउटपुट तो दिख जाता है, लेकिन उसके अंदर का लॉजिक, वो काम कैसे कर रहा है, अक्सर एक मिस्ट्री होती है। और यहीं से एक बहुत बड़ी ट्रस्ट प्रॉब्लम शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि इस पर आखिर भरोसा किया तो किया कैसे जाए? तो एक्सपर्ट्स इस ट्रस्ट को बनाते कैसे हैं? वो एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं जो कुछ जरूरी पिलर्स पर बना है। यही हमारे आज के सेशन का रोड मैप होगा। ओके, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। असल मुद्दा यह है कि अगर हमें यही नहीं पता कि मॉडल काम कैसे कर रहा है, तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में सही से परफॉर्म करेगा? ठीक है, समझ आ रहा है? जरा सोचिए, मेडिसिन या फाइनेंस जैसी फील्ड्स में अगर आंख बंद करके एआई की बात मान ली, तो कॉन्सिक्वेंसेस कितने सीरियस हो सकते हैं। इसलिए मॉडल के प्रिडिक्शन पर भरोसा करना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का जो सबसे पहला स्टेप है, वह है मॉडल की परफॉर्मेंस को ठीक से मेजर करना। और एक बात साफ कर दूं, यहां बात सिंपल एक्यूरेसी से कहीं आगे की है। अब इसके लिए ना एक्सपर्ट्स एक टूल यूज करते हैं, नाम है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। हाँ, आई नो, नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर यह मॉडल की परफॉर्मेंस की एक बहुत ही डिटेल्ड पिक्चर देता है। इस स्लाइड की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह हमें अलग अलग टाइप की गलतियों में फर्क करना सिखाता है, जैसे टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। आपको पता है इनके बीच का फर्क? इन दोनों के रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत अलग हो सकते हैं। ओके, तो परफॉर्मेंस तो हमने चेक कर ली, पर सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि मॉडल क्या प्रिडिक्ट कर रहा है। हमारा दूसरा पिलर है ये समझना कि वो क्यों वैसा प्रिडिक्ट कर रहा है। द वाई इज सुपर इंपॉर्टेंट। चलो एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एआई मॉडल को हस्कीज और वोल्व्स में फर्क करने के लिए ट्रेन किया गया और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत हाई थी, लेकिन फिर भी उसने इस हस्की को वोल्फ क्लासिफाई कर दिया। तो एक्यूरेसी स्कोर तो पूरी कहानी नहीं बता रहा। आपको क्या लगता है यहां असल में क्या हो रहा होगा? सोच रहे हो? एक्टिव हो ना? और यहां देखो, ये इस प्रॉब्लम को कितने ब्रिलियंट तरीके से इलस्ट्रेट करता है। मॉडल जानवर के फीचर्स को देख ही नहीं रहा था, वो तो बस बैकग्राउंड में स्नो यानी बर्फ देखकर उसे वुल्फ बोल रहा था। शॉकिंग है ना, कितना बड़ा फ्लॉ है। तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकने के लिए लाइम और शैप जैसे टूल्स काम आते हैं। लाइम क्या करता है? वो एआई के डिसीजन के लिए एक सिंपल लोकल एक्सप्लेनेशन बनाता है। वहीं शैप एक टग ऑफ वॉर की तरह दिखाता है कि कैसे हर फीचर फाइनल रिजल्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब कौन सा फीचर डिसीजन को ऊपर ले जा रहा है और कौन सा नीचे। राइट, अब चलते हैं अपने तीसरे पिलर की तरफ, और ये बहुत ही क्रिटिकल है। एक मॉडल एक्यूरेट हो सकता है, एक्सप्लेनेबल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सिस्टमैटिकली अनफेयर यानी भेदभाव करने वाला हो सकता है। ऐसा एक्चुअली तब होता है जब ट्रेनिंग डेटा में पहले से जो बायस है वो मॉडल के अंदर आ जाता है, और इससे हायरिंग या लोन एप्लीकेशंस जैसी जिंदगी बदलने वाली चीजों में भेदभाव वाले रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो इससे आखिर ठीक कैसे करते हैं? यहाँ क्रूशल पॉइंट ये है कि फेयरनेस को मॉडल बनाने के हर स्टेज में अहम जगह दी जाती है। ट्रेनिंग से पहले, उसके दौरान और उसके बाद बायस को हटाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। और हमारा आखिरी पिलर जो इन सब चीजों को एक साथ बांध कर रखता है, वो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जरा इस नंबर को देखिए स्क्रीन पर। 40%। मैकिन्जी की एक स्टडी के अनुसार 40% कंपनीज को ऑडिट में देरी का सामना करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके पास मॉडल की पूरी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। अब समझ आया कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कितनी जरूरी है। तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में होता क्या है? ये मॉडल के कौन, क्या, क्यों और कैसे जैसे हर सवाल का जवाब देती है, जो डेवलपर से लेके नॉन टेक्निकल ऑडिटर्स तक सबके लिए जरूरी है। बेसिकली ये मॉडल का पूरा जन्म पत्री है। तो हमने 4 अलग अलग पिलर्स देखे।
अब सवाल ये है कि ये सारे टुकड़े मिलकर एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाते हैं जिस पर हम सच में भरोसा कर सकें। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? देखिए, ट्रस्टवर्दी एआई बनाना कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक सोचा समझा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें ये चारों पिलर्स एक साथ काम करते हैं: परफॉर्मेंस, एक्सप्लेनेबिलिटी, फेयरनेस और डॉक्यूमेंटेशन। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया के ज्यादातर फैसले ले रहा है, अब आप ही सोचिए, क्या सिर्फ सही होना काफी है? ये फ्रेमवर्क साफ बताता है कि असली भरोसे के लिए सिर्फ सही जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो समझ में आए, निष्पक्ष हो और जवाबदेह हो। आखिरकार हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे हम समझ ही नहीं सकते? सोचने वाला हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।